नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर में एक बार फिर गरजा बुलडोजर। अवैध रूप से कब्जा किए गए लाखों की जमीन को कराया गया मुक्त। वन विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त कार्यवाही में लगभग 32 बीघे जमीन से हटवाया गया कब्जा। विंध्याचल थाना क्षेत्र के विंध्य पहाड़ी का है मामला। जमीन पर अवैध कब्जा करने में शामिल लेखपाल के खिलाफ चल रही है जांच। कार्यवाही में आरोपी जा चुके हैं जेल। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अकोली ग्राम से सटे वन विभाग और राजस्व की 32 बीघे जमीन को लेखपाल के मिलीभगत कर अवैध रूप से गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत गांव के ही एक व्यक्ति ने की थी। इसको लेकर उस व्यक्ति को भी जान से मारने का प्रयास दबंगों द्वारा कुछ दिनों पूर्व किया गया था। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। सर, यहाँ पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। यहाँ पर किस लिए गरज रहा है, क्या है ये? अभी कुछ दिन पहले संज्ञान में आया कि अकोढ़ी कंपार्ट नंबर 1 में 686/1 गाटा संख्या में अवैध कब्जा किया गया है। तो हम लोगों ने उस पर राजस्व विभाग से बातचीत करके एसडीएम साहब से उसकी संयुक्त पैमाइश कराई गई और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा गया, जिसमें वो लोग जेल भी गए हैं। उच्च अधिकारियों के क्रम में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितना बीघा होगा ये लगभग 30-32 बीघे ज़मीन है। इसमें कितने लोग जेल गए हैं? ये पंकज सिंह पुत्र पापड़ सिंह अकोढ़ी थाना विंध्याचल के निवासी हैं। इसमें कोई लेखपाल भी गया है, मिली भगत से हुआ था क्या? हाँ, अभी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है जो भी हो। तो आज कौन कौन से लोग मतलब विभाग से आए हैं कि जो कार्रवाई हो रही है? आज वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे सर राजस्व विभाग की टीम नहीं है? राजस्व विभाग से बात किया गया, उनके यहाँ। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क 1 करोड़ टैबलेट वितरण के लक्ष्य के क्रम में आज मिर्जापुर स्थित पॉपुलर नर्सिंग स्कूल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में 64 टैबलेट का वितरण मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष मिर्जापुर मनोज जायसवाल एवं विधायक रमाशंकर पटेल जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पॉपुलर अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री RP सिंह जी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निःशुल्क टैबलेट वितरण के उद्देश्य को बताया गया। इस टैबलेट वितरण के पात्र पॉपुलर नर्सिंग स्कूल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के GNM, ANM और पैरामेडिकल के छात्र और छात्राएं लाभान्वित हुए। इस दौरान पॉपुलर अस्पताल और नर्सिंग स्कूल के प्रधानाचार्य, टीचर्स और संबंधित स्टाफ उपस्थित रहे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज सांसद खेल स्पर्धा की बैठक दिनेश कुमार गुप्ता संगम यूथ फाउंडेशन की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक समर बहादुर सिंह ने जानकारी उपलब्ध कराई कि लोकसभा के 13 विकास खंडों में 750 रजिस्ट्रेशन हुए। बेसिक शिक्षा विभाग के जिला व्यायाम शिक्षक ने बताया कि 3300 जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा 650, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 750 रजिस्ट्रेशन हुए। उक्त बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली स्पर्धा के ग्राउंड स्थल व रजिस्ट्रेशन के संबंध में संबंधित विभागों के नोडल से वार्ता की गई। सभी के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर अभी तक कुल 5980 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 4700 ऑफलाइन व शेष ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्रा को शिक्षिका घर में बंधक बनाकर रखे हुए थी। किसी तरह से छात्रा घर से बाहर निकलकर पुलिस को आप बीती सुनाई। शिक्षिका छात्रा को पढ़ाने के लिए बाराबंकी से घर पर लाकर प्रताड़ित कर घरेलू काम करवाती थी। पुलिस ने शिक्षिका को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं छात्रा के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया है। थाना क्षेत्र की निवासी शिक्षिका पर विद्यालय में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा को करीब 3 वर्ष से घर में बंधक बनाकर रखने का आरोप है। शिक्षिका ने बताया कि पढ़ाने के लिए घर पर लाए थे। जब परीक्षा होती थी साथ में ले जाकर परीक्षा दिलवाती थी। परीक्षा बाद वापस घर ले आते थे। वहीं बंधक रही छात्रा ने बताया कि शिक्षिका पढ़ाने के नाम पर घर लाई थी। घर पर लाकर घरेलू काम करवाती थी, साथ ही प्रताड़ित करती थी।
बाहर जाते समय मुझे घर में ही बंद कर देती थी, जिससे मैं घर में ही बंधक रहती थी। शिक्षिका घर में कुत्ते भी पाले हैं, जिसके लिए मुझसे जबरदस्ती खाना बनवाया जाता था। काम ना करने पर छात्रा को प्रताड़ित भी किया जाता था। बुधवार को छात्रा किसी तरह से घर से बाहर निकलकर आसपास लोगों को बताया। आसपास लोगों ने छात्रा को पुलिस तक पहुंचाया, जहां छात्रा ने पुलिस को आप बीती सुनाई। छात्रा ने बताया कि पिता मजदूर है, शिक्षिका फोन पर परिजनों से बात कराती थी। प्रभारी निरीक्षक सुखबीर सिंह के मुताबिक शिक्षिका के कोई संतान नहीं है। शिक्षिका छात्रा को घर पर रखे हुए थी। छात्रा के परिजनों को सूचित किया गया है। आए परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ तहरीर देने व कार्यवाही से मना कर दिया। अपनी बच्चे को लेकर गांव चले गए। महेश साहू की रिपोर्ट। की थी जी यहाँ पे लगी हुई है अभी। हाँ। और पहले जब मारा था तो यहाँ पे लगी हुई थी। सर फट गया था। जी डॉक्टर को नहीं दिखाया था इन लोगों ने? अरे और कितनी बार मारा है आपको? जी जब से हम आए हुए हैं तब से बहुत मारा है। बहुत मारा? याद नहीं है, बहुत ज़्यादा मार मारी है। किस लिए मारते थे आपको? जी इसीलिए मारते हैं कि जैसे कहेंगे कि सुबह काम कर लो जल्दी से, 8 बजे तक खाली हो जाओ। जी सर हम नहीं खाली हो पाते तो बस मारने लगती है। कर क्यों नहीं रही है? इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में न्यूज़ मूवमेंट के साथ।